नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबर को। इजराइल हमास की जंग में 10 की फोटो। इजराइल की गाजा पटरी पर 600 एयर स्ट्राइक, 96 मौत के बाद फिलिस्तीनियों का पलायन शुरू। इजराइल और हमास के बीच में पिछले 5 दिन से जंग जारी है। हमास इजराइल पर अब तक 1750 रॉकेट दाग चुके हैं, तो बदले में इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा पट्टी इलाके में 600 एयर स्ट्राइक कर चुके हैं। इन हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, इनमें 27 बच्चे शामिल हैं। दो तरफ से जारी हमलों में आम जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इजराइल की एयर स्ट्राइक से घबराकर गाजा पट्टी इलाके के लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं। आए 10 तस्वीरों में देखते हैं कि यह 5 सा कौन सा है। वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट का दावा, कई देशों ने छुपाया कोरोना से मौत के आंकड़े। रूस में 5 गुना, वहीं भारत में मेक्सिको में 2 गुना ज़्यादा हुई मौतें। महामारी में हर किसी ने किसी का न तो किसी ने अपने को खोया है, लेकिन हो सकता है कि उनकी मौत सरकारी आंकड़ों में कोरोना के टेबल में दर्ज ना हो, क्योंकि लगभग सभी बड़े देशों ने कोरोना के मौत के सही आंकड़ों छुपाए हुए हैं। यह दावा वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के हेल्थ मेरिस्टिक्स एवं इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट के विश्लेषण में किया गया है। इसके मुताबिक तो रूस में कोरोना से मौत के आंकड़े सरकारी आंकड़ों से 5 गुना ज़्यादा है। भारत और मेक्सिको में 2 गुना हो रहे हैं। वहीं दुनिया में यह सरकारी आंकड़ों में 113% ज़्यादा भी है। 4 धाम यात्रा, यमुनोत्री धाम के कपाट खुले। पीएम मोदी की तरफ से की गई पहली पूजा। कल गंगोत्री और 17 को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुक्रवार को यमुनोत्री के कपाट खुले। इस दौरान पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इच्छा जताई थी कि पहली पूजा उनके नाम से कराई जाए। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने उत्तरकाशी जिला प्रशासन की तरफ से समिति तक ये सूचना पहुंचाई कि मोदी के नाम से मंदिर समिति के 1100 रुपये की रसीद भी काटी गई। डीएम ने उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर गंगा मैया की आरती में भी भाग लिया। देवस्थ बोर्ड ने मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौर ने बताया कि 4 धाम यात्रा में स्थगित है, इसीलिए कोरोना को महामारी को देखते हुए केवल मंदिर के कपाट खोल रहे हैं। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोग को धामों में जाने की अनुमति दी जा रही है। 9.5 करोड़ किसानों को मिले 2000 रुपये। पीएम ने 8वीं किस्त जारी किया। बंगाल के 7 लाख किसानों को पहली बार लाभ लिस्ट में नाम देखने के लिए जुड़ रहे हैं सभी। सरकार ने कृषि और संबंधित गतिविधियों को जुड़े लोगों के भुगतान की तारीख बढ़ाई। छोटी अवधि के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वालों को भी लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 8वीं किस्त का विवरण शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद कई किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया। जानकारी के मुताबिक 8वीं किस्त के रुपये में 9.5 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि खर्च की है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 के अंतिम बजट में की गई थी। यह स्कीम दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। देश में जल्द मिलेगी सिंगल डोज वैक्सीन। रूस की स्पुतनिक लाइव को मंजूरी पर सरकार और रेगुलेशन और चर्चा। अगले महीने ये 10 दिन में 40 गुना बढ़ेगी एंटीबॉडीज। देश में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की डिलीवरी शुरू होने वाले दिन में ही इससे जुड़ी एक और अच्छी खबर आई है कि सूत्रों के मुताबिक स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली सिंगल डोज वैक्सीन हो सकती है। अगले महीने सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच इस पर बात होगी। इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद 10 दिन में 40 गुना तक एंटीबॉडीज डेवलप होगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी ने शुक्रवार को ही स्पुतनिक 5 की डिलीवरी शुरू की है। इसके एक डोज की कीमत 9,095.40 रुपये तय की गई है। 995.40 रुपये तय की गई है।
महामारी के बीच चौंकाने वाली स्टडीज। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में मिले कोरोना वायरस के जेनेटिक्स मटेरियल पर इससे आगे संक्रमण नहीं फैलता है। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में कुछ अन्य झील में कोरोना वायरस के जेनेटिक्स मटेरियल मिले हैं। एक स्टडीज में यह बात सामने आई है, लेकिन इसमें से यह भी कहा गया है कि इनमें संक्रमण आगे नहीं फैला। हुसैन सागर के अलावा नाचारम की पेद्दुचेरू और निजाम तालाब में भी वायरस के मटेरियल मिले हैं। स्टडीज से पता चला है कि पानी में ये जेनेटिक्स मटेरियल इसी साल फरवरी में बढ़ना शुरू हुआ है, जब देश में महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत हुई। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजिकल और एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च ने मिलाकर ये स्टडी किया है कि 7 महीने के दौरान हुई इस स्टडीज में पहली और दूसरी लहर को कवर किया गया है। सीबीएसई बोर्ड ने 2021 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद बोर्ड ने दी जानकारी। कहा, फिलहाल परीक्षा को लेकर कोई फैसले नहीं होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी किया असमंजस के बीच परीक्षा की स्थिति साफ कर दी। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने के अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि 12वीं की परीक्षाओं के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बोर्ड ने उन सभी रिपोर्ट्स का खंडन किया जिसमें 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद कही जा रही थी। 12वीं की परीक्षा फिलहाल कोर्ट का फैसला नहीं। सीबीएसई ने यह साफ किया है कि बोर्ड की तरफ से यह 12वीं की परीक्षाओं को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड के मुताबिक 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की जानकारी निर्णय के बारे में बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जा चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की गई है। बम्बई हाईकोर्ट ने सिस्टम ऑफिसर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 27 मई तक जारी रहेगी आवेदन प्रक्रिया। बम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य में जिला और तालुका न्यायालय में सीनियर सिस्टम ऑफिसर की सिस्टम ऑफिशियल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 13 मई से शुरू हो चुकी है, जो 27 मई तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स तय की गई तारीख पर bhc.gov.in पे जाके जरिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सीनियर सिस्टम ऑफिसर का पद है 17, सिस्टम ऑफिसर पद है 23। योग्यता, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीई बीटेक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होना आवश्यक है। कैंडिडेट्स का आयु 40 साल तय की गई है। सरकारी नौकरी। वेस्ट कोल्डफील्ड लिमिटेड ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 27 मई तक कर पाएंगे अप्लाई। वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड ने स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 13 मई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट 27 मई तक इन पदों के लिए ईमेल के जरिए अप्लाई कर सकेंगे। कुल पद 56 है। योग्यता, इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से A ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट 3 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। चौंकाने चक्रवात से भारी बारिश का अनुमान। गोवा, दक्षिण कोंकण सहित कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी। हाई अलर्ट पर तटरक्षक बल सहित सभी एजेंसियां हैं। भारत के तटीय इलाकों में कोत्ते नाम का चक्रवात का टकराने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक गोवा, दक्षिण कोंकण एरिया सहित कर्नाटक में भारी बारिश हो सकती है। इसके आने वाले दिनों में तटीय इलाकों में मौसम बदलाव की भी संभावना है। तोकते का मतलब होता है कि ज़्यादा शोर वाली छिपकली। नए तूफान का यह नाम म्यांमार से आया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिन में गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र और गोवा तटीय क्षेत्रों के तोकते चक्रवात
के टकराव हो सकता है। दरअसल शुक्रवार की सुबह दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दिल्ली में 10 अप्रैल तक 62 सबसे कम नए केस मिले हैं। केरल में 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा। केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने 23 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को बताया कि तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, त्रिशूल और मलप्पुरम में ट्रिपल लॉकडाउन लगाया जाए। यह पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है। विजयन ने बताया कि राज्य के बीते 24 घंटे में 34,694 नए मामले सामने आए हैं। 93 मौत हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए सरकार ने टोटल लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। उधर दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना के 8,506 नए केस मिले हैं। ये 10 अप्रैल के बाद एक दिन में मिले मरीजों का सबसे ज़्यादा संख्या है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 12.40% पर आ गया है। इसके दौरान 289 मौतें हुई है। गुरुवार को यहाँ 10,489 केस मिले थे। 17 अप्रैल से 2 मई तक यहाँ लगातार 20 से 25,000 केस मिले थे। इसके बाद से नए मामलों में गिरावट आ रही है। लालू तेजस्वी का नीतीश पर निशाना। लालू ने यूपी बिहार के लोगों से गंगा मां को बचाने की अपील की। तेजस्वी ने आरटीपीसीआर जांच कम होने पर भी सीएम को घेरा। लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, जबकि तेजस्वी यादव पटना में हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। चारा घोटाला केस में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव दिल्ली में राज्यसभा सांसद बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वे सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं। लालू ने यह यूपी बिहार के लोगों से अपील की है कि वे गंगा मां को बचाएं। ऐसा उन्होंने गंगा में लगातार मिल रही लाशों के संबंध में कह रहे हैं। लालू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि गंगा मैया की गोद में लाशों का अंबार लगाना बेहद चिंताजनक, दर्दनाक और शर्मनाक है। किसकी लापरवाही से यह सब हो रहा है? यूपी बिहार के बेटों, अपनी जीवन दायित्व गंगा मां को बचाओ। 18+ के लिए वैक्सीन आसान नहीं, पोर्टल में फंसा टीकाकरण। तत्काल टिकट से भी ज़्यादा मुश्किल हुआ वैक्सीनेशन का साइट सिलेक्शन। एक सप्ताह पहले किया रजिस्ट्रेशन और अब मिली रही है वैक्सीन का स्लॉट। 18+ के लिए वैक्सीनेशन आसान नहीं रहा। अब शेड्यूल तय करने में एक सप्ताह का समय लग जा रहा है। एक सप्ताह पहले रजिस्ट्रेशन करने वालों को अब बहुत मुश्किल से साइट लॉक हो रही है। दैनिक भास्कर की पड़ताल से कई लोगों ने ऐसे मिले हैं जो एक सप्ताह से लगातार रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन साइट के शेड्यूल में लगे थे। कई एक सप्ताह में परेशान हैं, तो कोई 15 दिनों से वैक्सीनेशन का इंतज़ार भी कर रहा है। जान बचाने के लिए शिक्षकों ने मांगा पीपी किट। टीचरों की मौत के बीच संगठन ने सरकार से कहा, कम फ्रंट लाइन का है लेकिन सुरक्षा बिल्कुल नहीं। कोरोना काल में लगातार हो रही टीचरों की मौत में अब शिक्षक संगठनों ने सरकार के सामने आई मांग रख दी। ऑल इंडिया फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एसोसिएशन ने राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र कुमार वर्मा, सेलू एवं राज्य परिषद जयंत यादव ने सरकार से राज्य के शिक्षक, पुस्तकालय कर्मियों और शिक्षकोत्तर कर्मियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह कोविड योद्धा घोषित किया जाए। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने, राज्य के अन्य कोरोना योद्धा की तरह 50 लाख का बीमा करवाने, सरकार के द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि देने, साथ साथ सुरक्षा के लिए पीपी किट, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, मास्क की व्यवस्था कराई जाए। गया में कफन बनाने वालों को पल भर फुर्सत नहीं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। रोजाना 50,000 कफन बना रहे हैं। फरवरी के मुकाबले 3 गुना बढ़ा हुआ है। कोरोना की बेरहम बीमारी में अब तक हजारों जानें चली गई है। गंगा में रेत रही लाशें इसकी क्रूर कहानी कर रही है। सरकार और प्रशासन मौतों के आंकड़ों छिपाने में लगी है, लेकिन अब तो कफन भी इन मौतों की सच्चाई बताने लगे हैं। बिहार के गया में
चादर गमछे बनाने वाले बुनकर अब पूरी तरह से कफन तैयार करने में लग गए हैं। वजह है कि अचानक से इसकी डिमांड में आई तेजी। फरवरी मार्च में यहां से हर दिन 15 से 20 हज़ार पीस कफन की सप्लाई होती थी, जो अब बढ़कर 40 से 50 हज़ार तक हो गई है। यूपी की जेल में शूट आउट। चित्रकूट जेल में कैदियों के बीच चल रही गोली, मुख्तार गैंग के मेराज समेत 2 बदमाशों की हत्या। एनकाउंटर में गैंग मास्टर अंशु दीक्षित भी मारा गया। वेस्ट यूपी के गैंग मास्टर मुकीन काल ने 10 करोड़ की डकैती डाली थी। AK-47 भी रखा था। 1 लाख का इनाम भी था। अंशु पहले मुख्तार अंसारी का पार्प शूटर था। 2013 में उनके MP और UP STF पर भी गोली चलाई थी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में शुक्रवार को कैदियों के बीच गोली चल गई। इससे वेस्ट यूपी के गैंग मास्टर अंशु दीक्षित ने मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे मेराज और बदमाश मुकीम काल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेराज बनारस जेल में भेजा गया था, जबकि मुकीम काला सहारनपुर जेल में भेजा गया था। घटना की सूचना पर पुलिस फोर्स ने भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अंशु दीक्षित को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वह लगातार फायरिंग करता रहा। बाद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंशु भी मारा गया। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंटल से पूछताछ पर बवाल। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने श्रीनिवासन से पूछा, दवाएं मेडिकल इक्विपमेंट कहां से लाए? कांग्रेस बोली, ये केंद्र का भयावह चेहरा है। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को मेडिकल हेल्प पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंटल श्रीनिवासन BV ने शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम से करीब आधा घंटे तक पूछताछ की। टीम ने श्रीनिवासन के ऑफिस में उनसे पूछताछ की, आखिर लोगों की मदद के लिए वे दवाएं और मेडिकल उपकरण कहां से ला रहे थे। पुलिस के मुताबिक यह पूछताछ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर हो चुकी थी। वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष तौर से केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। इसी के साथ सोशल टुडे इंडिया न्यूज समाप्त। मिलते हैं अगले न्यूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।